प्रिय शिव भक्तों, सावन मास के शुक्ल पक्ष की परम पवित्र और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली पुत्रदा एकादशी की यह दिव्य और मंगलकारी प्रस्तुति आप सभी भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि, उत्तम संतान और श्री हरि की असीम अनुकंपा लेकर आए। पद्म पुराण और धर्म ग्रंथों में स्पष्ट वर्णन आता है कि सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त इस एकादशी का व्रत पूर्ण निष्ठा, सात्विकता और नियम पूर्वक रखते हैं, उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, संतान के जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं तथा अंत काल में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। चातुर्मास के इस अति पावन समय में जब सावन का महीना चल रहा हो और शुक्ल पक्ष की एकादशी का शुभ संयोग बने, तो उस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। आज की इस अत्यंत विस्तृत, दिव्य और विशेष प्रस्तुति में आपका हृदय से स्वागत है। आज हम सावन मास के शुक्ल पक्ष की परम कल्याणी पुत्रदा एकादशी के हर एक रहस्य को बहुत गहराई से समझेंगे। आज हम केवल ऊपरी बातें नहीं करेंगे, बल्कि शास्त्रों के उस गढ़ ज्ञान में गोता लगाएंगे जो आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में कहीं पीछे छूट गया है। आज के इस वृहद आलेख में हम विस्तार से जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी का यह महान व्रत वास्तव में कैसे किया जाता है और इसकी सटीक तथा शास्त्र प्रमाणित पूजा विधि क्या है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से लेकर रात्रि के जागरण और अगले दिन के पारण तक का एक एक नियम क्या है। इस व्रत में क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, इन सभी बातों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त इस वर्ष 2026 में तिथियों को लेकर पंचांगों और जनमानस में जो दुविधा बनी हुई है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि स्मार्त और वैष्णव परंपराओं की तिथियों में भिन्नता दिखाई दे रही है। साथ ही एकादशी के ठीक अगले ही दिन सावन का अति पवित्र सोमवार पड़ रहा है। ऐसे में भक्तों के मन में भारी भ्रम है कि सावन सोमवार का व्रत आपको कैसे करना है। पुत्रदा एकादशी का पारण कब और किस शुभ मुहूर्त में करना है तथा क्या यह दोनों महाव्रत एक साथ किए जा सकते हैं। गला साफ करने की आवाज, यदि आप एकादशी और सावन सोमवार दोनों का व्रत एक साथ रख रहे हैं तो पारण कैसे होगा। इन सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का शास्त्र सम्मत समाधान आज की इस प्रस्तुति में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही हम बात करेंगे उस अत्यंत दुर्लभ, चमत्कारी और गुप्त उपाय की जिसे एकादशी की पावन रात को करने से घर की सारी दरिद्रता, क्लेश, संतान संबंधी बाधाएं और नकारात्मकता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इसीलिए मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि अपने मन को दुनियादारी की चिंताओं से कुछ क्षण के लिए हटा लें और बिना एक भी पल छोड़े इस अमृतमयी आध्यात्मिक यात्रा में अंत तक पूरे ध्यान से मेरे साथ जुड़े रहे, क्योंकि भगवान की कथा और महिमा सुनने में लगाया गया एक एक क्षण आपके संचित पुण्य में वृद्धि करता है। भक्तों, अब ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि आखिर सावन मास के शुक्ल पक्ष की इस पुत्रदा एकादशी को धर्म ग्रंथों में इतनी महानता क्यों दी गई है और इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है। चातुर्मास के इस पवित्र कालखंड में जब आषाढ़ मास के बाद सावन का पवित्र महीना आरंभ होता है तो सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्म पुराण के उत्तराखंड तथा ब्रह्मवर्त पुराण में स्पष्ट वर्णन आता है कि संसार के सभी महातीर्थों में जाकर स्नान करने से, कठोर तपस्या करने से, स्वर्ण और भूमि का दान करने से तथा हजारों अश्वमेघ और राजसू यज्ञ करने से जिस महान पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य इस कलयुग में किसी भी मनुष्य को केवल और केवल सावन शुक्ल पुत्रदा
एकादशी का व्रत सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से कर लेने मात्र से सहज ही प्राप्त हो जाता है। एकादशी का व्रत जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक अत्यंत पवित्र सेतु है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी एक बार भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न पूछा था कि हे मधुसूदन, सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या महात्म्य है और इसकी पौराणिक कथा क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से जो परम पावन ज्ञान और कथा सुनाई थी, आइए पूरे मन एकाग्रता और श्रद्धा के साथ उसका श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से मनुष्य 100 वाजपेय यज्ञों के समान पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। प्राचीन समय में भद्रावती नाम के एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगर में सुकेतु नाम के एक परम प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम शैव्या था। राजा के पास अपार धन संपदा, विशाल सेना और सर्व सुविधा युक्त महल था, परंतु उन्हें कोई भी संतान नहीं थी। संतान ना होने के कारण राजा सुकेतु और उनकी पत्नी शैव्या सदैव अगाध शोक और चिंता में डूबे रहते थे। राजा को हर समय यही चिंता सताती रहती थी कि उनके जाने के बाद उनके वंश का क्या होगा, उनके पितरों को तर्पण और पिंडदान कौन अर्पित करेगा। इसी अतिशय दुख और निराशा के भाव में एक दिन राजा सुकेतु अपने घोड़े पर सवार होकर बिना किसी को बताए एकाकी वनों की ओर निकल गए। वनों में घूमते घूमते दोपहर का समय हो गया और राजा को तीव्र प्यास और थकान महसूस होने लगी। जल की खोज करते करते वे जंगल के भीतर एक सुंदर सरोवर के पास पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि सरोवर के तट पर कई मुनिजन और तपस्वी वेद मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। राजा ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक उन महर्षियों के चरणों में प्रणाम किया और अपने आने का प्रयोजन तथा संतान न होने का अपना भारी दुख प्रकट किया। राशियों ने राजा के दुख को देखकर दयाद्र होकर कहा कि हे राजन, आज सावन मास के शुक्ल पक्ष की परम पवित्र पुत्रदा एकादशी तिथि है और हम सभी आरष्यगण यहाँ स्नान और तप हेतु एकत्र हुए हैं। यदि तुम आज निष्ठा पूर्वक इस पुत्रदा एकादशी का व्रत रखोगे और भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाकर प्रार्थना करोगे तो तुम्हें अवश्य ही सर्वगुण संपन्न, तेजस्वी और योग्य पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि की आज्ञा को शिरोधार्य करके राजा सुकेतु ने उसी क्षण सरोवर के जल से आचमन किया और उस पूरे दिन निर्जला एवं सात्विक भाव से पुत्रदा एकादशी का महाव्रत धारण किया। रात्रि भर भगवान विष्णु के मंदिर में बैठकर संकीर्तन और जागरण किया। अगले दिन द्वादशी तिथि को प्रातः काल पारण करके वे अपने नगर लौट आए। इस महाव्रत के अद्भुत पुण्य प्रभाव से कुछ ही समय पश्चात रानी शैव्या ने गर्भधारण किया और समय आने पर एक अत्यंत तेजस्वी, बलवान और धार्मिक पुत्र को जन्म दिया। वही पुत्र आगे चलकर एक महान, न्यायप्रिय और प्रतापी राजा बना, जिसने अपने कुल का नाम उज्जवल किया। भक्तों, अब सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और व्यावहारिक विषय आता है कि इस वर्ष 2026 में सावन शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी तिथि को लेकर पंचांगों में जो अंतर दिख रहा है उसकी सही व्याख्या क्या है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदाह एकादशी के व्रत की तिथि को लेकर पंचांगों में जो भिन्नता दिखाई देती है उसे समझना अत्यंत सरल और आवश्यक है। स्मार्थ और वैष्णव दोनों परंपराओं की एकादशी पूर्णतः मान्य और शास्त्र सम्मत है। इनमें से किसी भी एक परंपरा को गलत या अनुचित कहना सही नहीं है। अंतर मुख्यतः एकादशी व्रत के दिन का निर्णय करने की गणितीय और धार्मिक पद्धति में निहित है। सामान्य स्मार्थ परंपरा में गृहस्थ लोग प्रायः सूर्योदय के समय व्याप्त तिथि के आधार पर एकादशी का व्रत रखते हैं। वहीं दूसरी ओर
वैष्णव परंपरा में एकादशी की तिथि की शुद्धता को बहुत अधिक कठोरता और सूक्ष्मता से देखा जाता है। वैष्णव मत में दशमी विद्या एकादशी अर्थात वो एकादशी जिस पर दशमी तिथि का थोड़ा भी स्पर्श या वेद हो को त्याग दिया जाता है और केवल शुद्ध एकादशी पर ही व्रत रखने का विधान है। इसी कारण वर्ष में कई बार ऐसा अवसर आता है जब एक ही एकादशी दो अलग अलग तिथियों या तारीखों में दिखाई देती है। स्मार्ट परंपरा मुख्य रूप से उन गृहस्थों के लिए है जो किसी विशेष वैष्णव संप्रदाय की दीक्षा अथवा नियमों में बंधे बिना अपनी पारिवारिक या सामान्य सनातन परंपरा के अनुसार व्रत उपवास करते हैं। दूसरी ओर वैष्णव परंपरा उन साधकों और भक्तों के लिए है जो श्री हरि विष्णु या भगवान श्री कृष्ण को परम आराध्य मानकर किसी प्रामाणिक वैष्णव गुरु परंपरा से दीक्षित हैं और उसी परंपरा के नियमों के अनुसार एकादशी का निर्णय करते हैं। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि स्मार्त परंपरा का पालन करने वाला व्यक्ति विष्णु भक्त नहीं है या वैष्णव परंपरा का अनुयायी भगवान शिव का आदर नहीं करता। स्वयं श्रीमद् भागवत पुराण में महादेव के संदर्भ में कहा गया है, वैष्णवाना यथा शंभु, अर्थात समस्त वैष्णवों में भगवान शंभु शिव परम श्रेष्ठ हैं। इसलिए हरि और हर की भक्ति में कोई भेद नहीं है। अब यदि आपके 23 और 24 अगस्त 2026 वाले सावन शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के प्रश्न पर आए तो पंचांग और वैदिक गणना के अनुसार इस वर्ष एकादशी तिथि 23 अगस्त को आरंभ होकर 24 अगस्त की सुबह तक व्याप्त रहती है। इसी कारण सामान्य स्मार्थ गणना के अनुसार 23 अगस्त 2026 रविवार के दिन एकादशी का व्रत रखा जा रहा है, जबकि वैष्णव गणना के अनुसार 24 अगस्त 2026 सोमवार के दिन शुद्ध एकादशी व्रत माना गया है। उपलब्ध पंचांगों में भी 23 अगस्त को सामान्य श्रावण पुत्रदा एकादशी और 24 अगस्त को वैष्णव श्रावण पुत्रदा एकादशी अंकित किया गया है। इसलिए ये स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि दोनों ही दिन किए जाने वाले व्रत पूर्णतः शास्त्र सम्मत है और दोनों में से किसी भी परंपरा को गलत नहीं कहा जाना चाहिए। यदि कोई भक्त अपनी पारिवारिक अथवा स्मार्थ परंपरा के अनुसार व्रत करता है तो 23 अगस्त को एकादशी का व्रत रखना बिल्कुल उचित और फलदायी है। परंतु यदि कोई भक्त विशेष रूप से शुद्ध एकादशी अर्थात दशमी के स्पर्श से पूरी तरह रहित वैष्णव पद्धति के अनुसार उत्तम कोटि का एकादशी व्रत करना चाहता है तो इस विशेष स्थिति में 24 अगस्त 2026 को व्रत रखना अधिक श्रेष्ठ माना जाएगा। यहाँ श्रीमद् भागवत पुराण के परम भागवत राजा अम्बरीश का प्रसंग अत्यंत प्रासंगिक और प्रेरणादायी है। राजा अम्बरीश यद्यपि स्वयं एक गृहस्थ राजा थे और विशाल साम्राज्य का संचालन करते थे, फिर भी वे कभी भी दशमी विद्या एकादशी का व्रत नहीं करते थे। वे सदैव दशमी से मुक्त और द्वादशी युक्ता शुद्ध एकादशी का ही पालन करते थे। उनका जीवन इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी नियम और शुद्धता की पराकाष्ठा का पालन किया जा सकता है। तथापि इसका तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि स्मार्त परंपरा निम्न या त्रुटिपूर्ण है। स्मार्त परंपरा की स्थापना और शास्त्रीय व्यवस्था स्वयं जगत गुरु आद्य शंकराचार्य भगवान ने सनातन धर्म के पुनरुद्धार के समय की थी। आद्य शंकराचार्य जी ने गृहस्थों के धर्म और व्यवहारिक जीवन को ध्यान में रखते हुए स्मार्त नियमों की रचना की थी जो पूर्णतः प्रामाणिक और पूज्य हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह आता है कि जो भक्त 23 अगस्त को व्रत रखेंगे और जो 24 अगस्त को व्रत रखेंगे उनके लिए पारण के समय और विधियां क्या होंगी, विशेषकर तब जब 24 अगस्त को सावन का पवित्र सोमवार भी पड़ रहा है। 23 अगस्त को व्रत रखने वालों के लिए पारण का नियम और समय अत्यंत स्पष्ट है। जो भक्त 23 अगस्त तरवार को स्मार्ट परंपरा के अनुसार पुत्रदा
एकादशी का व्रत कर रहे हैं, उनके लिए पारण का शुभ समय अगले दिन यानी 24 अगस्त सोमवार की सुबह बिना 5:55 बजे से प्रातः 8:30 बजे तक रहेगा। शास्त्रों का अटल नियम है कि बिना पारण किए एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है और पारण किए बिना अगले व्रत का पुण्य प्राप्त नहीं होता। अब क्यों? कि 24 अगस्त को ही सावन का सोमवार पड़ रहा है, इसलिए भक्तों के सामने 3 मुख्य स्थितियां बनती हैं जिन्हें गहराई से समझना आवश्यक है। प्रथम स्थिति, यदि आप 23 अगस्त को एकादशी का निर्जला या फलाहारी व्रत रखकर बाची 24 अगस्त को सावन सोमवार का भी व्रत रखना चाहते हैं तो एकादशी का पारण अवश्य करना पड़ेगा। इसके लिए पारण के शुभ मुहूर्त प्रातः 5:55 से 8:30 बजे में आप जल, तुलसी का पत्ता और कोई सात्विक फल जैसे केला या सेब अवश्य ग्रहण कर लें। तुलसी पत्र और फल खाकर अपना एकादशी का पारण पूर्ण कर लें। इसके बाद आप जल और फल खाकर सावन सोमवार का पवित्र व्रत सुचारू रूप से धारण कर सकते। गला साफ करने की आवाज। द्वितीय स्थिति, यदि आप 23 अगस्त एकादशी से लेकर 24 अगस्त सावन सोमवार तक लगातार 2 दिनों का कड़ा निर्जला उपवास रखना चाहते हैं, जो कि अत्यंत कठिन तपस्या है और जिसकी सलाह मैं आपको तभी दूंगा जब आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ और सक्षम हो, तो भी एकादशी का पारण करना आवश्यक है, क्योंकि बिना पारण किए एकादशी का व्रत संपूर्ण नहीं होता और पारण किए बिना सोमवार का व्रत आरंभ नहीं हो सकता। इस स्थिति में 24 अगस्त की सुबह पारण के शुभ मुहूर्त में आप भगवान के सम्मुख जल और केवल तुलसी पत्र ग्रहण करके अपना पारण कर सकते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार तुलसी पत्र कोई अनाज या खाद्य वस्तु नहीं है, यह तो भगवान विष्णु का परम पवित्र महाप्रसाद है। इसीलिए केवल जल और तुलसी पत्र ग्रहण करने से आपकी एकादशी का पारण भी शास्त्र विधि से बिना दोष लगे संपूर्ण हो जाएगा और आपका सोमवार का कड़ा निर्जला व्रत भी जारी रहेगा। तृतीय स्थिति, जो भक्त फलाहार करके एकादशी का व्रत रखते हैं, वे 24 अगस्त की सुबह भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे प्रभु श्री हरि, मेरे एकादशी के व्रत को संपूर्ण कीजिए, क्योंकि मुझे सावन सोमवार का पवित्र व्रत करना है। इसके बाद पारण के शुभ मुहूर्त में जल, तुलसी पत्र और फल ग्रहण करके पारण करें। तुलसी पत्र और फल ग्रहण करने से आपका एकादशी का व्रत संपूर्ण हो जाएगा और फिर आप सावन सोमवार का फलाहारी व्रत बराबर कर सकते हैं। अब बात करते हैं 24 अगस्त को व्रत रखने वालों के लिए पारण के नियम और सावन सोमवार के अद्भुत समन्वय की। जो भक्त वैष्णव परंपरा के अनुसार 24 अगस्त सोमवार को शुद्ध पुत्र दा एकादशी का व्रत रख रहे हैं, उनके लिए पारण का शुभ समय अगले दिन यानी 25 अगस्त मंगलवार को प्रातः सूर्योदय के पश्चात द्वादशी तिथि में रहेगा। यहां भक्तों के मन में सबसे बड़ा भ्रम यह रहता है कि 24 अगस्त को एकादशी और सावन सोमवार एक साथ पड़ने पर पूजा और व्रत कैसे करें। 24 अगस्त को सोमवार के दिन एकादशी पड़ने से भगवान विष्णु हरि और भगवान शिव हरि दोनों की पूजा का अत्यंत दुर्लभ हरिहर योग बन रहा है। इस दिन आप एक ही दिन में पुत्रदा एकादशी और सावन सोमवार दोनों का महापुण्य एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। 24 अगस्त की सुबह स्नान आदि के पश्चात हाथ में जल, तिल और पीले पुष्प लेकर भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजन में श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र, पीले पुष्प और मखाने की खीर अर्पित करें तथा शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करें। 24 अगस्त के दिन आप एकादशी और सावन सोमवार दोनों का संयुक्त व्रत रख रहे हैं, इसीलिए दिन भर सात्विक फलाहार, दूध या जल का सेवन कर सकते हैं। अन्न, चावल, लहसुन, प्याज या तामसिक भोजन का पूर्ण रूप से त्याग रखें।
24 अगस्त के व्रत का पारण 25 अगस्त मंगलवार की सुबह द्वादशी तिथि समाप्त होने से पूर्व जल सात्विक भोजन या फलाहार ग्रहण करके संपन्न करें। पुत्रदा एकादशी के महत्व और तिथियों को समझने के बाद अब हम इसकी संपूर्ण प्रामाणिक और शास्त्र सम्मत पूजा विधि को विस्तार से जानेंगे, जिसे बहुत ही ध्यान, एकाग्रता और पवित्रता के साथ किया जाना चाहिए, क्योंकि विधि के बिना किया गया कोई भी कार्य पूर्ण फल प्रदान नहीं करता है। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से बहुत पहले यानी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में अपनी शैया का त्याग कर देना चाहिए। निद्रा से उठते ही सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों के दर्शन करें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि हथेली के अग्रभाग में लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती और मूल भाग में गोविंद का निवास होता है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का हृदय से स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करें और फिर बिस्तर से पैर नीचे रखने से पहले क्षमा मांगते हुए पृथ्वी माता को प्रणाम करके अपने दिन की शुरुआत करें। इसके पश्चात शौचादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। ध्यान रखें कि स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल अवश्य मिला लें। शास्त्रों में सावन के महीने में तिल और गंगा जल युक्त स्नान को अत्यंत पवित्र माना गया है। स्नान के पश्चात स्वच्छ धुले हुए और हो सके तो पीले या हल्के लाल रंग के सूती वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को और लाल रंग सावन में अत्यंत प्रिय है। इस दिन काले या गहरे नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग पूजा में या दिन भर पहनने में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रंग नकारात्मकता को बढ़ाते हैं। इसके बाद अपने घर के मंदिर या पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ करें और वहां थोड़ा गंगा जल छिड़क कर पूरे स्थान को पवित्र कर लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा शालिग्राम जी और साथ में एक छोटा शिवलिंग या शिव पार्वती की तस्वीर को एक साफ लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। भगवान के सामने एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें और फिर अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा शुद्ध जल, पीले पुष्प और कुछ काले तिल लेकर व्रत का संकल्प लें। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग पूजा में भी निषेध माना जाता है, इसीलिए तिल का प्रयोग करना चाहिए। संकल्प लेते समय मन ही मन अत्यंत विनम्र भाव से कहें कि हे ब्रह्मांड के स्वामी श्री हरि विष्णु, हे देवाधिदेव महादेव, आज मैं सावन मास के भक्ति पुत्रदा एकादशी का यह पावन व्रत कर रहा साव रही हूं। मुझ गला साफ करने की आवाज अज्ञान मनुष्य को ऐसी शक्ति और भक्ति प्रदान कीजिए कि मैं बिना किसी विघ्न बाधा के इस व्रत को पूर्ण कर सकूं। यदि मुझसे पूजा में कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। इस प्रकार संकल्प का जल भगवान के समक्ष छोड़ दें। संकल्प के बाद भगवान की विधिवत पंचोपचार या षोडशोपचार पूजा आरंभ करें। यदि आपके पास लड्डू गोपाल या शालिग्राम जी हैं तो सबसे पहले उन्हें दक्षिणावर्ती शंख से पंचामृत, दूध, दही, शुद्ध घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। उसके बाद उन्हें शुद्ध जल या गंगा जल से स्नान कराएं। फिर स्वच्छ वस्त्र पहनाकर भगवान के मस्तक पर पीले चंदन, केसर या गोपी चंदन का सुंदर तिलक लगाएं और उन्हें पीले पुष्पों की माला पहनाएं। साथ ही शिवलिंग पर भी जल, दूध और चंदन अर्पित करें। भगवान को नैवेद्य में घर में बनी सात्विक मिठाई, मखाने की खीर या ताजे फल अर्पित करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान विष्णु को भोग लगाते समय उसमें तुलसी दल अवश्य अर्पित करें, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन भक्तों, यहां एक बात का अत्यंत विशेष और सूक्ष्म ध्यान रखें कि एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन तुलसी जी के पत्ते तोड़ना शास्त्रों में सर्वथा वर्जित माना गया है। इसीलिए आपको पूजा के लिए आवश्यक तुलसी दल एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को ही सूर्यास्त से पूर्व स्नान करके तोड़कर रख लेने चाहिए। पूजा के बाद भगवान के समक्ष बैठकर
शांत मन से विष्णु सहस्त्र नाम या श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें। यदि आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो तुलसी या चंदन की माला पर कम से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय और सावन का महीना होने के कारण ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप अवश्य करें। पूजा के अंत में सब परिवार मिलकर कपूर और घी के दीपक से भगवान की आरती करें और साष्टांग प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना करें। भक्तों, अब सबसे बड़ा व्यावहारिक प्रश्न उठता है कि पुत्रदा एकादशी के इस महाव्रत में क्या खाना पीना चाहिए और इसके क्या कठोर नियम हैं। यदि आपका